के ई व्याख्यान में हम प्रथम वर्ग समाजशास्त्र और हमारे तृतीय वर्ग समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक स्तरीकरण की जो अवधारणा है और सामाजिक स्तरीकरण की जो विशेषताएं हैं इन पर हम बात करेंगे। सामाजिक स्तरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के समूहों को उनकी प्रतिष्ठा, संपत्ति, शक्ति की मात्रा के सापेक्ष पदानुक्रम अर्थात हायरार्की अर्थात उच्च से निम्न रूप में स्तरीकृत किया जाता है। स्तरीकृत जो है, स्तरीकरण विश्वव्यापी है और इसके उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं। जैसे हम समाज में देखते हैं कि सदा ही गैर बराबरी रही है। इसमें पूंजीपति, श्रमिक वर्ग, औद्योगिकरण की देन है। धन की विभिन्न अवस्थाओं के कारण धनी, धनवान, मध्यम वर्ग, निर्धन वर्ग जो है ये अवस्था हमको दिखाई देती है। समाजशास्त्र में सामाजिक स्तरीकरण का अध्ययन एक महत्वपूर्ण विषय है। समाज के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करने से ये पता हमको ज्ञात होता है कि समाज में जिस प्रकार व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसमें प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक अलग अलग निर्धारित स्थान होता है। डॉक्टर, शिक्षक, व्यापारी, मैकेनिक, इंजीनियर, मजदूर, पुलिस, नर्स, पायलट, ड्राइवर एवं अनेक प्रकार के ऐसे प्रोफेशन या व्यवसाय हैं। ये सभी किसी न किसी पेशे से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जिनके पेशे अलग अलग है और उन व्यवसायों के कारण उनकी सामाजिक स्थिति भी भिन्न भिन्न होगी। कुछ व्यवसाय जो तकनीकी रूप से संपन्न होते हैं और उनके साथ प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है या प्रशासनिक होते हैं या जिनमें अधिकार अधिक होते हैं तो वो हायरार्की में उनका उच्च स्थान होता है। और कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिनके साथ शारीरिक श्रम जुड़ा हुआ होता है, उनके साथ कोई तकनीकी योग्यता या कुशलता नहीं जुड़ी हुई होती है, तो वो व्यवसाय जो है समाज में उनको निम्न दर्जा दिया जाता है। प्रत्येक समाज में यह विभिन्नता पाई जाती है। समाजशास्त्रियों ने विभिन्न सामाजिक कार्यों से जुड़े व्यक्तियों का अध्ययन करके और अपनी विशिष्ट अवधारणाओं के माध्यम से इसकी व्याख्या की। किसी व्यक्ति को उच्च या निम्न माना जाना उस समाज में प्रचलित नियमों के आधार पर होता है। सभी समाज के नियम या तो अलग अलग होते हैं, परंतु उसके बावजूद भी समाज में व्यक्ति को ऊंचा नीचा स्थान प्रदान करने के कुछ सैद्धांतिक आधार हमें दिखाई देते हैं। जिन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर समाजशास्त्र में इस सामाजिक स्तरीकरण का अध्ययन आता है। सामाजिक स्तरीकरण की जो परिभाषा है उसमें ये बताया गया है कि समाज में व्यक्ति की एक दूसरे से भिन्न भिन्न पहचान होती है। सामाजिक वर्गीकरण के आधार पर यह होता है। वर्गीकरण में हायरार्की या ऊंच नीच नहीं होता है, परंतु स्तरीकरण लोगों को श्रेणीबद्ध करता है। व्यक्ति जिन विभिन्न श्रेणियों में बटे रहते हैं उन्हें स्तर कहते हैं। जब जाति, वर्ग तथा सामाजिक स्तरीकरण की बात सोचते हैं तो हमारे मस्तिष्क में उन समूहों का ध्यान आता है जिनके सदस्य समाज में अपना एक निर्धारित स्थान रखते हैं। वैधानिक रूप से एक समूह की स्थिति अलग होती है, दूसरे समूह की स्थिति अलग होती है। सामाजिक स्तरीकरण का ये आधार है। जब हम वर्ग आधारित सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं तो वर्ग विहीन समाज की कल्पना हम नहीं कर सकते। जनजातीय समाज में कोई वर्ग नहीं होता है, आरंभिक समाजों में भी कोई वर्ग नहीं होता है। अधिक संपत्ति कमाकर अपना स्थान ऊंचा बना लेते हैं और सामाजिक जो स्तरीकरण है उसकी बात हम करते हैं। तो सामाजिक स्तरीकरण की जो व्यवस्था है उसके तहत हम ये देखते हैं कि हमेशा जो है ये एक हायरार्की के अंदर पाई जाती है। स्तरीकरण के जो मापदंड है उसके अलग अलग आधार है। प्रतिष्ठात्मक उपागम, रेपुटेशनल अप्रोच, आत्मनिष्ठ उपागम, सब्जेक्टिव अप्रोच और ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अलग अलग प्रकार के समाजों में हम अलग अलग प्रकार की स्थितियां देखते हैं। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स ने वस्तुनिष्ठ तरीके का इस्तेमाल करते हुए ये आकलन करने की कोशिश की कि उत्पादन की प्रक्रिया में व्यक्ति की जो भूमिका होती है उसके आधार पर ही उसके वर्ग के स्थान का आकलन किया जाता है। मार्क्स के अलावा मैक्स वेबर ने जो 3 मापदंडों को महत्वपूर्ण माना, उसमें आर्थिक संपत्ति तथा आर्थिक लाभ के अवसर पर स्वामित्व या नियंत्रण, राजनीतिक सत्ता के ऊपर नियंत्रण और सामाजिक स्थान व प्रतिष्ठा के ऊपर नियंत्रण। मैक्स वेबर ने तीनों आधारों को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश की, परंतु ये तीनों सम्मिलित रूप से ही मिलकर दिखते हैं और तभी हम व्यक्ति के स्थान का निर्धारण कर सकते हैं। स्तरीकरण का जो अध्ययन हम करते हैं, स्तरीकरण में वर्ग आधारित स्तरीकरण, जाति आधारित स्तरीकरण,
और शक्ति आधारित स्तरीकरण। इस प्रकार धनी वर्ग, बुद्धिजीवी, प्रशासक वर्ग, परंपरागत व्यापारी वर्ग, मजदूर वर्ग आदि हम अलग अलग श्रेणियां इसकी पाते हैं। जाति आधारित स्तरीकरण में जाति वंशानुक्रम पे निर्भर होती है, बचपन से ही जन्म के साथ जाति का निर्धारण होता है। इस प्रकार विरासत में मिली सदस्यता होती है, ये अर्जित नहीं, ये प्रदत्त है। विवाह के लिए उसके पास अंतर्विवाह समूह होता है, खान पान की उस पर प्रतिबंध होते हैं, जाति से उसको पहचान और नाम मिलता है। जाति का एक परंपरागत जो है व्यवसाय होता है, प्रत्येक जाति की अपनी एक प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति होती है, और भोजन एवं सामाजिक व्यवहार का भी प्रतिबंधन होता है। तो दूसरा, इसके जो सामाजिक स्तरीकरण की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अनेक जैविकी और सामाजिक भेद व्यक्तियों के अंतर्गत पाए जाते हैं, और उन व्यक्तिगत और सामाजिक भेद के आधार पर ही हम स्तरीकरण की जो है बात करते हैं। स्तरीकरण के साथ जुड़ा हुआ है विभेदीकरण। विभेदीकरण जो है वो डिफ्रेंशिएशन, उसके अंतर्गत जैविकीय जो तत्व जैसे आयु, लिंग, शारीरिक, मानसिक क्षमता के द्वारा जो उसमें अलग अलग होता है, उसको हम विभेदीकरण के अंतर्गत होते हैं। सामाजिक स्तरीकरण जो है यह जो है महत्वपूर्ण रूप में हम देखते हैं कि समाज का अस्थायी समूह अथवा श्रेणियों में विभाजन है, जो कि उच्चता और निम्नता के संबंध को परिभाषित करता है। किसी भी सामाजिक व्यवस्था के सदस्य को ऊंच नीच के क्रम में जो बनाया जाता है, जिसमें प्रतिष्ठा, संपत्ति, प्रभाव, सामाजिक स्थिति, अन्य विशेषताएं जो है हम इसमें देखते हैं। तो ये सामाजिक स्तरीकरण निर्धारित होता है। सामाजिक स्तरीकरण से एक प्रकार से समाज में व्यक्तियों का विभाजन है, जो उच्च, मध्यम और निम्न वर्ग के तहत होता है। सामाजिक वर्गीकरण, सामाजिक स्तरीकरण की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि सार्वभौमिक है, अर्थात प्रत्येक समाज के अंतर्गत हमको पाया जाता है, अर्थात ये हर समाज के अंदर हमको स्तरीकरण दिखाई देता है। सामाजिक स्तरीकरण समाज का वर्गीकरण पद के आधार पर किया जाता है। इसी प्रकार कार्यों की प्रधानता जो है स्तरीकरण के अंतर्गत परिभाषित होती है, निरंतरता होती है और स्थायित्व होता है, और इसके अंतर्गत उच्चता और निम्नता पाई जाती है। सामाजिक स्तरीकरण जो है भिन्न भिन्न स्तरों के आधार पर, उसमें संरचनात्मक इकाइयों के आधार पर हम इसका विभाजन करते हैं। तो सामाजिक स्तरीकरण जो है वो एक सार्वभौमिक प्रघटना है, और प्रत्येक समाज में, प्रत्येक काल में, प्रत्येक युग में पाई जाती है। और ये सामाजिक स्तरीकरण को जो है हम समाजशास्त्र के एक महत्वपूर्ण जो है कॉन्सेप्ट के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।